बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह-सुबह बहुत मज़ेदार हुआ वाक़या। मैं अखबार पढ़ रहा था और सुबह ज़ाहिर है मेरा नाश्ता तो असल अखबार के साथ ही होता है। तो अचानक पाकिस्तान हर्बल की टीम ने इट वाज़ इन अ अटैकिंग मूड और उन्होंने फटाफट कमरे से कुर्सियाँ निकाली, हमारे लॉन में सजाई और फिर मुझे उस पे ला बिठाया। तो मेरा ख़्याल था कि मैं ज़रा कपड़े-शपड़े बदल के आता हूँ। तो उस वक़्त तो मैंने वो टोपी-शोपी पहनी हुई थी, ज़ाहिर है सुबह-सुबह सख्त सर्दी होती। तो उन्होंने कहा नहीं, आज हमने आपको मॉडल बना के आपकी मॉडलिंग करनी है। बड़ा मज़े का तजुर्बा था। एक वीडियो उसकी हमने हल्की सी शूट की है, तो आप देखेंगे और खुद इन चीज़ों को बताते हुए उतना यकीन नहीं, ज़ाहिर है वो भी एक आपको यकीन होता है, पर जब आप खुद उसका हिस्सा बनते हैं, तो आपको ज़्यादा यकीन आता है। उसमें जो था फेस का मास्क, वो भी बाद में इस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार मेरी स्किन इस वक़्त सॉफ्टनेस महसूस हो रही है। इसी तौर पे बालों में उन्होंने कॉस्टर ऑयल मिला के तो जो उनका है ऑयल, हेयर ऑयल, वो भी बहुत शानदार था। मतलब मज़ा आया मुझे। अच्छा जी, नुम्मा कहती हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप टाँगों में दर्द स्ट्रेस की वज़ह से भी होता है। बिल्कुल होता है, सर्दियों में उम्र की वज़ह से भी होता है, सर्दी की वज़ह से भी होता है और स्ट्रेस की वज़ह से भी होता है और भी कुछ वजूहात। कभी कोई चोट लगी होती है तो भी होता है। यानी बचपन में भी लगी हो तो ये सर्दियों में आके पता नहीं क्यों, कोई ना कोई वजह होगी। फैसल कहती है कि सर शादी के फ़ौरन बाद औरतें ताने देती हैं, इन तानों से कैसे बचा जाए? और वो कहती हैं कि शादी में तुमने इतना मेकअप किया हुआ था कि तुम्हारा असली चेहरा नज़र ही नहीं आता था। अच्छा, इसका जवाब आम तौर पे एक तेरी मुस्कुराहट सबके जवाब में, दिस इज द टोटल आंसर। इस तरह की किसी बात का अगर आप पिंड थां से हैं तो फिर आप कहेंगे ले तू भी तो कीता सीगा, तेरी भी असल शक्ल नजर नहीं सी आती। हुण जिहड़ी शक्ल भयानक नजर आती है वो तब तो नजर नहीं आती थी। लेकिन ज़ाहिर है ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तौर पे याद रखिएगा, दिल आपको मैं दलील से समझा रहा हूँ। जब आपने मेकअप किया हुआ था तो आपकी शादी का दिन था, उससे पहले मंगनी हुई, उससे पहले वो आए आपको देखने, तो सब तब आम ही चेहरा था। उस आम चेहरे को ही उन्होंने पसंद किया और चूंकि आपके पास पैसे ज्यादा थे, 30-40 हज़ार आपने खर्च करना था, खर्च करने को जगह नहीं थी, तो आपने सोचा इन पाउडर वालों को दे देते, आपने जाकर मेकअप करा लिया। तो मेकअप में उनके कंटूर भी ये रहे, आंखें भी वही रही, नाक भी वही रहा, बस कुछ ना कुछ तो तब्दीली हो गई। तो अब उस मेकअप से असल बंदी देखिए, या तो बुढ़ी ठेरी हो 60-70 साल की, उसका मेकअप किया, आप 25-30 साल के बीच में क्या शक्ल बदली होगी। वैसे बाद मेकअप वाली शक्ल बिगाड़ देती हैं। तो इस तरह का जवाब, कोई लॉजिकल जवाब उनको नहीं देना चाहिए। फजूल सी बात है, जो उन्होंने करनी करनी होती है तो मुस्कुरा के टाल देते हैं, मौजू बदल देते हैं। सुमेरा कहती है सर ये बताइए कि मैं इंडिया से हूँ और एनएलपी कोर्स मैंने ज्वाइन करना है, कैसे कर सकती हूँ? बेटा नहीं कर सकते। जो कराची में हमारा कोर्स हो रहा है वो भी ज़ाहिर है वहाँ लाइव होगा, हम उस वक्त लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे होंगे और कुछ हमारी वीडियोस हैं एनएलपी पे, आप वो देख लीजिए। आंसर ने बहुत तगड़ा सवाल किया है और वो ये कहती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, मियाँ मेरे अच्छे हैं, मगर कभी कभी मैं गुस्से में आके अपने बच्चों को उनके खिलाफ कर देती हूँ और मैं बकायदा प्लान करती हूँ और सिचुएशन क्रिएट करती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उस ड्रामे को क्रिएट करके अपने मियाँ को उसके अंदर फांस लेती हूँ। और उसका एक फ़ायदा ये होता है कि मियाँ डिप्रेस हो जाता है, दूसरा ये होता है कि बच्चे मियाँ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, अब मैं क्या करूँ? ख़ातिन हज़रात, जितनी ख़वातीन इस तरह के काम करती हैं, ये जो मैरिज रिलेशनशिप या काउंसलिंग या थेरेपी में मैं आपको दिल की बात बताऊं, इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज्यादती को दुश्मन भी नहीं कर सकता जितनी ऐसी खवातीन अपने साथ करती हैं। अब आप सोचिए कि आपने अपने सर के ताज, जिसको आपने छोड़ा नहीं है, अपनी पहचान, अपने मरकज़े निगाह या अपने घर के बड़े, उसको ही बेइज्जत कर दिया, उसको आपने डाउन कर करके इस लेवल पे ले आए कि एक मुल्जिम बना दिया और आप उसको एंजॉय करते हो। यानी जिसके घर का सरबराह बाइज्जत होगा वो खानदान बाइज्जत होगा।
जिसके घर का सरबराह बेइज्जत होगा, मतलब बेइज्जता आदमी दुनिया में कैसे इज्जत पा सकता है? घर में उसको सुकून नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं, इज्जत नहीं, मोहब्बत गई भाड़ में चने लेने। अगर घर में अपने मियाँ की आप इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, रिगार्ड नहीं करते, आप जैसा कमतर आदमी कोई नहीं है। ये इतना कमजोर रिश्ता है कि अगर मियाँ किस रोज गुस्से में आके चाहे तो घर छोड़ के चला जाए, आपको छोड़ दे, लेकिन आपको ये जो आप कहते हैं मेरे दिल पे बोझ है, तो कहीं कोई नेकी है जो आपके साथ अभी है और अल्लाह ने आपको वो जो कहते हैं रस्सी दराज तो की हुई है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि अपना ज्यादा बड़ा नुकसान करने की बजाय, मैंने जो कैसे केसेस देखे हैं, मर्द बर्दाश्त करते करते एक रोज ब्लास्ट हो जाता है, फर्क कर देते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा, घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप उनको ढूंढते रहिए। दुनिया इतनी वसी है, वो किसी साथ वाले मोहल्ले में भी जाके रहने लग जाएगा। लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, लोग अपना शहर छोड़ देते हैं, लोग अपना गांव ग्रां छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये मेरे बिना राजी। अगर बच्चे इतने ही बेवकूफ हैं और उन्हें अपनी माँ की पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, कल जब बाप नहीं होगा तो किसको बाप बनाएंगे? और देखिए, खर्चे शायद आपके घर वाले बहन भाई पूरे कर दें, कहाँ से करेंगे? चैरिटी में करेंगे। अभी आपको इज्जत से पैसे मिल रहे हैं, अभी आपको वकार से पैसे मिल रहे हैं, अभी आपको मोहब्बत से पैसे मिल रहे हैं, और फिर आपकी ये सारी जरूरतें चैरिटी में, ज़कात में, सदकात में, खैरात में पूरी होंगी इस औरत की वजह से या इस जैसी औरतों की वजह से। तो जितनी औरतें अपने मियों के खिलाफ साजिशें करती हैं, इनफैक्ट वो इतना याद रखें कि बेटा जब भी आप कांटे बोल बोगे तो उसके कांटे ही होंगे, वही काटेंगे आप। अगर घर में आपने फूल बीजे तो फूलों पे फूल आएंगे, वो कोई भी हो सकता है, खुशबूदार भी, रंगदार भी, बड़ा भी। पर जब आपने अक का पौधा लगाया तो मेरे बच्चे फिर उसमें से अक ही निकलेगा, जहरीला। दूध भी उसका वाइट कलर का होता है पर दूध नहीं होता, और उसका फल भी खरबूजे जैसा होता पर खरबूजा नहीं होता। सो इतनी बात याद रखिएगा, अपने रिश्तों के खिलाफ साजिशें करने की जो आदत है, ये यू नीड टू पे द प्राइस। एक वक्त आता है आप उसकी प्राइस पे करते हो। वो प्राइस आपको पैसों की जरूरत में नहीं, आपकी खुशी जाती है, आपका सुख जाता है, आपका सुकून जाता है। और ऐसे मर्द जो बेचारे मजलूम होते होते फिर आपकी तरफ शक्ल आपकी देखना भी पसंद नहीं करते, और आपकी वजह से वो घर बुरा लगने लगता है, आपकी वजह से औलाद बुरी लगने लगती है, और उनकी जिंदगी अगर इन्होंने जाके अल्लाह के यहाँ शिकायत कर दी कि मौला अच्छा खासा नॉर्मल चल रहा था, इज्जत और आबरू के साथ चल रहा था, इस औरत ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाया, तो इसको अमलन शी नीड्स जहन्नम, उसको जहन्नम की झलक दिखाए तो क्या बनेगा आपका? और मर्दों की जो बद्दुआ है और मर्दों की जो नाखुशी है, उससे डरा करें। दुनिया में भी तबाही फेरती है और आखिरत में भी। अल्लाह सिर्फ औरतों की नहीं सुनता, हम बेचारे भी किसी ना किसी खाते में होते। हमारी भी जो अगर मोहब्बत वाली दुआएं वो भी सुनता है, तो जो दुख भरी दुआएं होगी वो भी अल्लाह सुनेगा, पर उसका मौका ना आने दिया करे। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।